नाउ रूल स्पेशल केस 2 ऑफ RH क्राइटेरिया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये पूरा इक्वेशन लिया है, उसको हमें उसकी स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर क्या है, s⁻⁶, तो मैंने s⁻⁶ टू s⁻0 तक कॉलम बना दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसकी रोज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रोज़ के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले s⁻⁶ है तो उसका कोफिशिएंट जो है वो लिखूँगी। अब ये क्या है, इवन पावर, तो जो भी उसके बाद इवन पावर 6 के बाद 4, उसका कोफिशिएंट 8, 2 उसका कोफिशिएंट 20 एंड s⁻0 वो भी इवन ही होता है तो उसका कोफिशिएंट 16। उसके बाद सेकंड मैंने रो लिखी s⁻⁵, तो 5 का कोफिशिएंट 2, देन 3 का 12, 1 का 16 और उसके बाद कोई नहीं है तो मैंने लिख दिया 0। अब s⁻⁴ से हमें ये टेबल भरना शुरू करना है। तो सबसे पहले के लिए मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, s⁻⁴ के लिए मैं b1 लिख रही हूँ, तो उसके ऊपर कौन सा कोफिशिएंट 2, तो मैंने लिख दिया 2, वहीं ऊपर लिख के फिर मैं क्या करूँगी, मैट्रिक्स बनाऊँगी। ठीक है, ये 2 का मैं मैट्रिक्स बनाऊँगी। तो मुझे डायगोनल में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 × 8 - 12, तो ये क्या होगा, 16 - 12 बाई 2, 4/2 विल बी 2, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2। ओके, अब मैं सेकंड के लिए क्या करना है, फिर से 1/2 और ऊपर भी 2 ही लिखना है। बट अब कौन सी मैं कॉलम के 2 × 2, ये मेरी कॉलम आ गई है, तो अब मैं उसके साइड बाजू की कॉलम में कंसिडर करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, 2 × 20 - 16, तो ये क्या हो जाएगा, 40 - 16/2। ओके, तो दिस विल बी केम एज 24/2 विल बी 12, तो यहाँ मैंने लिख दिया 12। ओके, अब इसके बाद फॉर अदर, उसके लिए फिर से फॉर b3, अगेन b3 के लिए भी नीचे भी ऊपर की रो में फर्स्ट कॉम्पोनेंट कौन है, वहीं आएगा, ऊपर भी वहीं आएगा। बट अब यहाँ पे ये कॉलम भी आ गई, ये कॉलम भी आ गई, तो अब हम ये वाली कॉलम कंसिडर करें। तो क्या करेंगे, 2 × 16 माइनस, अब ये तो पूरा 0 ही है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, 2 × 16/2 विल बी 16 ओनली। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 16 और उसके आगे 0। अब यहाँ पे आप देखो तो ये दोनों कॉलम सेम जैसी लग रही है। ठीक है, तो अब इसके आगे मैं जो वैल्यू ले रही हूँ वो क्या आएगी वो हम देखते हैं। तो फॉर s3, ठीक है, s³ के लिए हम देखते हैं, तो s³ मतलब c वाली, सभी ये c वाली रो आएगी। तो मैं फॉर c1 के लिए क्या आएगा, ये मैं ऊपर की रो को कंसिडर करूँगी, तो डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर ये 2 रो को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट 2 × 2 मैट्रिक्स बनाएंगे इसका, तो इसका मैट्रिक्स आप बनाओगे तो क्या होगा, 2 × 12 - 2 × 12 विल बी 0 ओनली, तो ये 0, c1 विल बी 0, तो ये मेरा हो गया 0। सिमिलरली सेकेंड के लिए भी क्या होगा, अगर मैं ये 2 रो लूँ तो क्या होगा, 2 × 16 - 16 × 2 अगेन 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके लिए क्या करेंगे, 2 × 0 0, तो ये भी क्या गया 0, मतलब मेरी पूरी रो मुझे क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, तो ये हो गया मेरा स्पेशल केस 2। और ऐसा होता कब है, ठीक है, मेरी पूरी रो 0 हो गई, मतलब क्या, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटी कि जिसकी वजह से मेरी रो 0, पूरी रो 0 आ रही है। फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि रियल एक्सिस पे आई हैव रियल रूट्स, ठीक है, ऑन सिमेट्रिकल लोकेटेड। ठीक है, j⍵ को इमेजनरी एक्सिस को सिमेट्रिकली लोकेटेड 2 रियल रूट्स मिल रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसमें दिखाया गया है कि कंजुगेट रूट्स ऑन इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे कंजुगेट रूट्स दिखाए है इमेजनरी एक्सिस पे, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद की पॉसिबिलिटी है कि कॉम्प्लिकेटेड पोल्स, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, और आइदर रिपीटेड पोल्स, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो अब हमें करना क्या है,
तो हम क्या करेंगे, ये जो रो 0 आई है उससे पहले की जो रो है उसे मैं कंसिडर कर रही हूँ और उसे मैं बोलूँगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, ये वाला रो, उसमें मैक्सिमम पावर क्या है s⁴, तो ये जो कोफिशिएंट है उसके साथ में क्या आएगा 2 × s⁴, ओके, प्लस ये क्या है 12, बट ये क्या है s⁴ है मतलब इवन टर्म है, तो ये कोफिशिएंट उसके बाद इवन टर्म का ही होगा, तो s² + 16 = 0। ओके, इसे मैंने ले लिया है मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन A ऑफ S। अब मुझे क्या करना है, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आई विल टेक डिफ्रेंशिएशन d ऑफ S अपॉन ds। ठीक है, तो क्या होगा, पहली टर्म के लिए 4 × 2 8s³ + 12 × 2 24s और 16 विल बी, ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगी। तो ये मुझे मिला मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन है उससे ही मैं ये 0 वाली रूट, ये वाली टर्म, क्योंकि यहाँ पे भी क्या s³ है हमारे पास, यहाँ पे भी s³ है, उसके साथ कौन सा कोफिशिएंट, तो मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। तो अभी मैंने लिख दिया 8 और उसके बाद s³ के बाद s वाली इवन ऑड टर्म आएगी तो उसका कोफिशिएंट है 24 और उसके बाद तो 0 ही है। ठीक है, तो मुझे अभी कुछ वैल्यूज़ मिल गई, तो अब इससे मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। ठीक है, तो s² के लिए मुझे क्या मिलेगा, s² के लिए अगर मैं फाइंड करूँ उसको मैं ले लूँ एज A1 या B1। ठीक है, ये B1 B2 B3 थी, अभी मैं चलो C1 बोल दूँ। तो क्या होगा, पहले तो नीचे 8 ही मुझे लेना है। ठीक है, उसके ऊपर की जो 2 रो है उसे मुझे कंसिडर करना है, तो अपॉन 8, ऊपर भी 8, उसके साथ में डायगोनल वैल्यू क्या आएगी, विल बी 12 - 24 × 2। ओके, तो ये मुझे वैल्यू मिल रही है एज 6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। सिमिलरली ये सभी के लिए मैं काउंट कर लूँगी और मुझे क्या मिल रहा है वो मैं देख लूँगी। तो मैंने कैलकुलेट करने के बाद में मुझे ये सभी वैल्यूज़ मिल रही है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सभी वैल्यूज़ मेरी पॉजिटिव ही आ रही है। ठीक है, मतलब मेरी सिस्टम स्टेबल है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, और नेगेटिव नहीं है, कोई साइन चेंजेस नहीं है, इसलिए मेरी सिस्टम स्टेबल है। बट हमने क्या कहा कि ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, इसको पूरी रो जो 0 थी उसको हमने पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन से बनाया, ये हम टर्म्स लाए और उसके बाद में हमने आगे ये काउंट किया और कंप्लीट किया। तो अब हम इसमें ये भी फाइंड कर सकते हैं कि मार्जिनली स्टेबल है तो मेरे कितने रूट्स है जो मेरे इमेजनरी एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इमेजनरी एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। हमने जो 4 पॉसिबिलिटी देखी, ठीक है, तो वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करे उसको मैं लोकेट कर सकती हूँ कि उसकी यहाँ पे आ रहे हैं या फिर यहाँ पे है या फिर रियल एक्सिस पे, उससे मैं लोकेट कर सकती हूँ। तो हम अब लोकेट करते हैं। तो हमने क्या देखा, मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था, 2s⁴ + 12s² + 16। तो इसके मैं रूट्स निकालूंगी। तो रूट्स के लिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, y को मैं अज्यूम कर रही हूँ s² एज y। ठीक है, जहाँ पे भी s² है उसको मैं एज y ले रही हूँ। तो s⁴ क्या होगा, इट विल बी y²। तो ये क्या होगा, 2y² + 12s + 16 = 0। तो अब इसके रूट में इजीली निकाल सकती हूँ। तो मैं रूट निकाल रही हूँ, इट विल बी -b ± b² - ac, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, -12 - b क्या है 12 a b c। ठीक है, तो b² - ac विल बी 144 - 16 × 2 128 4ac अपॉन 2a, दैट विल बी 4। ओके, तो इसके मुझे रूट मिल रहे हैं, दैट इज़ -3 + और -1। मतलब अगर एक बार मैं प्लस लूँ तो मुझे -2 मिलेगा, एक बार मैं माइनस लूँ तो मुझे -4 मिलेगा। तो दीज आर माई 2 रूट्स। बट फॉर y हमें किसके लिए चाहिए, s के लिए। तो मैं इसमें फिर से y की वैल्यू रख देती हूँ, s² - 2 - 4। तो अब मुझे s के रूट कैसे मिलेंगे, दैट विल बी -2, उसको मैं अंडर रूट में ले लूँगी,
तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ -2 और अंडर रूट ऑफ -4। तो इसके लिए -2 है तो हम उसमें जे टर्म लगाएंगे, अंडर रूट में माइनस नहीं आ सकता है, ठीक है, तो उसको हम इमेजनरी काउंट करेंगे। तो इसलिए मैं बोलूँगी प्लस और माइनस j√2 और इसका तो क्या होगा 2 ही होगा, तो उसके लिए रूट लगाने की ज़रूरत है, तो प्लस और माइनस j2, ठीक है। तो मुझे जो भी मेरे इमेजनरी एक्सिस पे वैल्यू मिल रही हो, ये दोनों इमेजनरी एक्सिस पे मुझे मेरे जो भी पोल्स है वो इमेजनरी एक्सिस पे है, इसीलिए मेरी सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। तो ये हो गया मेरा स्पेशल केस 2। जब भी मेरी पूरी रो 0 आए तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, उसके ऊपर की रो का उसका डिफरेंशिएशन करना है, वो हम इसमें पुट कर देंगे और हमारा पूरा टेबल कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद में अगर सभी मेरे प्लस आ रहे हैं मतलब सिस्टम स्टेबल है, तो उसके में आगे में वो कहाँ पे मार्जिनली स्टेबल हो रहे हैं वो वैल्यू भी लोकेट कर सकती हूँ, ठीक है, यूजिंग डिफाइनिंग द रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन।